हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अब हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या होती हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के से मैं डायमेंशन एसोसिएट कर सकती हूँ जो उसके यूनिट पे डिपेंड करती है। एक डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? व्हेन अ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ m, l, t with their parts, then it becomes a dimensional formula. इसका मतलब क्या है? Let me explain this through an example. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में मास आता है तो मैं उसके लिए लिखूंगी m, लेंथ आती है तो उसके लिए लिखूंगी l, एंड टाइम आता है तो उसके लिए लिखूंगी t। और जितनी पार्ट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आता है उतनी ही पावर मैं इनकी पावर में लिख दूंगी, and I write them together to make the dimensional formula. कैसे? Let me take a simple example of momentum. Momentum means mass into velocity, and velocity is equal to distance per unit time. So I can write it as mass into distance per unit time, or I can also write it as mass into distance into time inverse. नाउ मास के लिए मैं लिखती हूँ कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए लिखती हूँ L, और टाइम के लिए लिखती हूँ T। इन मास की पावर है 1, लेंथ की पावर है 1 एंड टाइम की पावर है -1. सो द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम बिकम्स m l t टू द पावर -1, और मुझे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शो दैट दिस इज द डायमेंशन। हमेशा मैं डायमेंशंस को एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करती हूँ। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है मेरा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। So I get length per unit time square, or I can write it as L upon T square, or equal to L T to the power -2. This will be the dimensions of acceleration. और यहाँ पर हमारी मास की डायमेंशन होगी m एंड एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी L T to the power -2. This is going to be the dimension of force. तो इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है तो उनकी डायमेंशंस भी अलग अलग होंगी। एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट की हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे फोर्स हो गई, टेंशन, ग्रेविटी, वेट, थ्रस्ट। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशन ml t टू द पावर -2. सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑल ऑफ हैव सेम डायमेंशन, दैट इज ml टू द पावर 0 t टू द पावर -2. प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस, इसकी डायमेंशन ये होती है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन तीनों की डायमेंशंस भी सेम होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, बोथ हैव द सेम डायमेंशंस। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, हीट एनर्जी, सबकी डायमेंशंस होती है ml² टू द t टू द पावर -2. लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशन. Acceleration and acceleration due to gravity both have same dimensions, and strain angle, relative density, all of them have same dimensions. Strain and angle are two different physical quantities. यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो होती है, दैट इज रेडियंस, लेकिन कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है नोट करने वाला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम MKS यूज़ कर रहे हैं, CGS यूज़ कर रहे हैं, SI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड ही नहीं करता। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है वेदर वी टेक एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। We'll continue with this chapter in the next video. That's all for now. Thank you.